आपको दोस्तों याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले हमारी XUV700 की डिलीवरी आई थी। बहुत ही ऐसे बढ़िया बढ़िया उस पर वीडियोस बनाई। फिर दोस्तों वो गाड़ी बढ़िया काम करी थी, बढ़िया चल रही थी। फिर अभी कुछ हफ्ते पहले क्या हुआ कि उस गाड़ी का एक नेचुरल डिजास्टर हो गया जिसमें किसी की गलती थी नहीं, और उस गाड़ी का थोड़ा बहुत ऐसे नुकसान सा हो गया। जिसमें क्या हुआ कि जो हमारी XUV700 है एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है, और वो जो पेड़ है काफी ऐसे बड़ा सा है, काफी ऐसे मोटा सा है, जिसकी मोटी मोटी ब्रांचेस है। और क्योंकि वो जो पेड़ है काफी पुराना हो गया है, तो इसलिए जो उसकी ब्रांच है काफी ऐसे मोटी मोटी हो गई है, और उनका वेट काफी बढ़ गया है, जो कि वो अपने आप पे संभाल पाती नहीं है। तो इसलिए काफी बारी वो टूटती रहती है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि हमें कॉल आता है कि जो हमारी XUV है उसमें पेड़ गिर गया है। और पहले मुझे लगा कि अगर पेड़ गिरा है तो ऐसे बीच में कुछ गिर गया होगा, और जो गाड़ी ऐसे अंदर हो जाती है ना तो ऐसे कूपे वूपे बन गई होगी कुछ। तो फिर जब मैं गया नीचे, फिर मुझे दिखा कि सामने से जो गाड़ी है एकदम सही है, नुकसान तो हुआ ही नहीं कुछ। फिर जब मैं पीछे गया थोड़ा और इस गाड़ी को अनडिस्क्लोज करा, फिर पता चला कि जो नुकसान है हुआ है, जिसमें काफी ऐसे बड़ी सी ब्रांच, जिसमें और ज्यादा सब ब्रांचेस भी थी, उस पेड़ की गिर गई इस गाड़ी के पीछे, ऑलमोस्ट इसके ऊपर नहीं इसके पीछे, जिसमें इस गाड़ी को पीछे से थोड़ा नुकसान हुआ। और साथ ही में अगर आप देखो जैसे स्कूटी वूटी भी डब गई है उसके नीचे, तो काफी ऐसे थोड़ा खराब सा सीन लग रहा है, जैसे पहाड़ों में ना लैंडस्लाइड वगैरह, वैसा थोड़ा सीन लग रहा है। तो फिर अगर आप देखें ध्यान से तो जो इस गाड़ी का पीछे वाला बुल बार है और जो इस गाड़ी का बम्पर है उसके बीच में एक पेड़ की टहनी फंसी पड़ी है। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं गाड़ी को ऐसे आगे खींचूंगा तो जो उसके बीच की टहनी है वो इस गाड़ी का जो पीछे वाला बम्पर है उसे ऐसे उखाड़ लेगी। पर फिर वो वाली जो टहनी है उसे उठाया और जो गाड़ी उसे खींचा और फिर दूसरी जगह लगाया, और जो नुकसान है उसे एसेस करा, जो कि इतना भी कुछ ज्यादा था नहीं जितना सोचा था। जिसमें अगर आप देखें तो इस गाड़ी की जो पीछे वाली लाइट है लेफ्ट साइड की, वो पूरी खत्म हो गई थी, मतलब खराब हो गई थी। अभी भी काम कर रही थी, मतलब उसकी LED वगैरह, लेकिन बाकी वो पूरी क्रश हो गई थी। जिसका पीछे वाला बम्पर है उसमें कैसे अंदर पिचकाव सा आ गया था उस पेड़ की वजह से। साथ ही में जो बम्पर है उसमें स्क्रैच वगैरह आ गए थे एक दो, और जो बम्पर की नीचे वाली क्लैडिंग है वो टूट गई थी। बाकी जो गाड़ी एकदम सही थी, एकदम नई जैसी थी। और साथ ही में दोस्तों अगर आप देखें तो जो एक आपको एक्टिवा स्कूटर दिख रहा होगा वहां पे, तो वो तो ऑलमोस्ट पिचक ही गया था, जिसके पहिए टेढ़े हो गए थे। तो उसके अगर आप कंपैरिजन में देखें तो हमें तो फिर भी थोड़ा कम ही नुकसान हुआ था लकीली, क्योंकि जो पेड़ है थोड़ा पीछे गिरा था। अगर वो थोड़ा भी आगे गिरता तो इस गाड़ी की जो छत है कांच वाली वो टूट सकती थी, और जो हमारी XUV700 है पहले ही XUV900 बन जाती, हमें कुछ खरीदने की जरूरत भी ना पड़ती। पर लकीली ऐसा हुआ नहीं। तो फिर दोस्त अब क्या करना था कि ऑब्वियसली इस गाड़ी को रिपेयर कराना था। तो फिर इसके सर्विस सेंटर में कॉल करा कि ऐसे ऐसे हो गया है और क्या रिपेयर कॉस्ट आएगी। फिर उन्होंने थोड़ी बहुत बताई, और फिर पेड़ गिरने के अराउंड 1-1.5 हफ्ते बाद एक गाड़ी का रिपेयर होने के लिए, और अराउंड 5-7 दिन लगे इसके रिपेयर होने में। और जो रिपेयर कॉस्ट है काफी शॉकिंग है, जो कि आपको भी लगने वाली है, जो कि सस्ती भी बहुत है और महंगी भी बहुत है अगर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें। तो दोस्तों ये इसका रिपेयर बिल है, जिसमें इस गाड़ी के जो भी पार्ट्स रिप्लेस हुए हैं और जो इनके सर्विस चार्ज वगैरह है वो इसमें इंक्लूडेड है। जिसमें पहला इसका जो पार्ट रिप्लेस हुआ है वो है टेल लैंप बॉडी साइड लेफ्ट हैंड। मतलब इस गाड़ी का जो टेल लैंप है 2 डिफरेंट पार्ट वाला है, एक इसके बूट पे आता है और एक इसकी बॉडी पे है। तो जो इसका बॉडी वाला पार्ट है वो इसमें रिप्लेस हुआ है लेफ्ट हैंड साइड का, और उसकी जो कॉस्टिंग है 3600 की है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही सही है। 3600 रुपए में आपको आधी टेल लाइट मिल रही है, तो काफी सही है। फिर इसका सेकंड पार्ट रिप्लेस हुआ है इसका रेयर बम्पर फेशिया LWR, और अब LWR का मतलब शायद लेफ्ट लोअर रीजन ऐसा कुछ हो सकता है, जिसकी कॉस्टिंग है 2010 रुपए की, जो कि सही है भाई। और थर्ड इसका जो पार्ट रिप्लेस हुआ है वो है टेल लैम्प टेल डोर साइड लेफ्ट हैंड। मतलब जो इसकी लेफ्ट वाली टेल लाइट है उसमें जो इसका बूट वाला पार्ट है, मतलब जो बूट वाला सेक्शन है टेल लाइट का, वो रिप्लेस हुआ है, जिसकी कॉस्टिंग है 3300 की। तो टोटल अगर आप देखें इस गाड़ी की जो लाइट है उसकी कॉस्टिंग आती है 6900 की, जो कि काफी एक तो बढ़िया नंबर है, हमें बहुत ही पसंद है। और सेकंड मेरे ख्याल से काफी सस्ती भी है, क्योंकि अगर 7000 रुपए की इस गाड़ी की एक टेल लाइट है तो वो काफी सस्ती है एज कम्पेयर टू जो क्रेटा वगैरह की है या फिर जो सेल्टॉस वगैरह की है, जो कि 20,000 के ऊपर की है। तो इसलिए जो गाड़ी के पार्ट है वो तो काफी सस्ते हैं। फिर इसकी लेबर डिटेल्स में आते हैं, इसका मैक्सीकेयर M इको वॉश, मतलब इसकी वॉशिंग हुई है 508 रुपए की, जो कि चलो सही है। और थर्ड है इसका डेंटिंग चार्जेस, जो कि 13,000 रुपए के है, जो कि थोड़े महंगे लगे पर चलो कोई बात नहीं, 13,000 के है। और जो टोटल हमारा बिल बनता है सारे GST VST मिला के वो है 26,676 का, जो कि मेरे ख्याल से डिसेंट अगर आप देखें। और इसमें से अराउंड इसकी 10% वैल्यू देनी पड़ी, अराउंड 2600 रुपए देनी पड़ी। और दोस्तों लकीली हमने एक अच्छी इंश्योरेंस ले रखी थी, तो इसलिए टेंशन नहीं आई इस गाड़ी को रिपेयर कराने में। और मैं तो यही सोच रहा था कि तो कार इंश्योरेंस है, चलो चलता है काम, लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो लाइफ इंश्योरेंस है कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे तो बंदा जुड़ा हुआ है। पर दोस्तों प्रॉब्लम 2-3 है जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं। पहली ये होती है कि जो इंश्योरेंस वाले सेल्स पर्सन होते हैं वो कुछ भी आपको चेप देते हैं। सेकंड दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि बड़े सारे स्पैम कॉल आपको आने लग जाती है कि सर हमारी इंश्योरेंस ले लो, हमारी ले लो। और
आप इरिटेट हो जाते हो। और दोस्तों इस सबका अगर मैं आपको एक बढ़िया सोल्यूशन बताऊं तो वो है डिटो, जिसमें आप इनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी सारी रिक्वायरमेंट वगैरह, अपना बजट वगैरह सब कुछ बता सकते हैं और उसके हिसाब से वो आपको बेस्ट इंश्योरेंस प्लान रिकमेंड करेंगे जो कि आपकी नीड्स को फुलफिल करता है और साथ ही में आपका जो आगे का प्लान है उसके साथ चलता है। और साथ ही में जो डिटो के कंसल्टेंट है आपको फुल ट्रांसपेरेंसी से और फुल ऑनेस्टी से जो पॉलिसी आपके लिए बढ़िया है वो आपको बताने वाली है। और दोस्तों इनके प्लेटफॉर्म में आपको एजुकेशनल टूल्स मिलते हैं जिनसे आप इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा और सीख के एकदम सही इंश्योरेंस ले सकते हैं अपना खुद का दिमाग लगा के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाके आप अपनी एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करो इनके एक्सपर्ट से और एक बढ़िया इंश्योरेंस कराओ जो कि आपकी लाइफ को और आपकी हेल्थ को सेफ रखे। तो अब दोस्तों फाइनली आपको गाड़ी दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसी दिख रही है और क्या क्या उसमें रिपेयर हुआ था और पहले कैसा था और अब कैसा है। तो अब दोस्तों ये देखो जो गाड़ी है पूरी रिपेयर हो चुकी है और इसमें देखो पीछे की जो लाइट है ऑलमोस्ट सेम काम कर रही है। एक सेकेंड, आपको ऐसे नहीं लग रहा कि जो ये वाली लाइट है ये पूरी डायरेक्शनल है और जो ये वाली लाइट है इसमें आपको ये वाला पार्ट डायरेक्शनल नहीं लग रहा? मुझे लग रहा है, सबको लग रहा है ये शायद, भाई पता नहीं। और बाकी दिखाता हूँ कि जो लाइट है वो तो ऑलमोस्ट वही है, देख लो इसमें आपको पूरा वही पार्ट मिलता है, सारा कुछ काम कर रहा है। जो इसका बम्पर है, जो क्लैडिंग जो कि फिक्स हुई थी ये वाला पार्ट है वो जो कि रिप्लेस हुआ था, इसमें क्रैक वगैरह आ गए थे जो कि अब रिप्लेस हो चुका है और ये वाला पार्ट भी था। और बाकी जो गाड़ी है इसमें ये अगर आप देखें तो इधर स्क्रैच वगैरह आ गए थे जो कि डेंटिंग से रिपेयर हो गए हैं और बाकी जो गाड़ी है वो तो पूरी सेम ही है। तो दोस्तों यही था हमारा XUV 700 का रिपेयर सारा प्रोसेस जो कि सही था काफी। और मुझे एक डिफेक्ट अभी भी लग रहा है भाई उसकी लाइट में कि वो डायरेक्शनल वाली है या नहीं है, आप कमेंट में लिख के बताना। और बाकी डिटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करना और अपने लिए एकदम सही तरीके से अपनी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लो।